एमबीबीएस ही करना है। तो ये एकदम भिड़ गई हूँ उसमें और हूँ आज बहुत मुझे प्राउड हो रहा है कि मेरी दोनों बेटी। मैं बस यही मानती हूँ कि बच्चा अगर पढ़ने वाला है, उसे सच में नीट निकालना है, वो सच में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये सारे डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी नहीं है। और पापा का थोड़ा जो गोल है ना वो थोड़ा बड़ा था। मैं जो हूँ डॉक्टर हूँ, इसकी जानवरों की डॉक्टर, इनका पढ़ाई कर रही हूँ। तो पापा को था कि अब इसका ये कर लिया तो अब एक एमबीबीएस भी होगा। घर के आगे जो आएगा सबका इलाज होना चाहिए। बोले तो आपको बस। नहीं लगता होगा, लेकिन जो समाज है ना बार बार याद दिलाता है कि बेटा जरूरी है। हाँ, तो मुझे बोला गया था। जैसे हम पहले पोता पोता करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो देखते हैं कि पोता या बेटा से ज़्यादा हमको पोती रोशन कर दिया। ये लड़का कहने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि नहीं नहीं बेटा बेटी बराबर है। लेकिन आज बिहार जहाँ से आप आती हैं, बिहार की ही बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू यादव, राबड़ी देवी, बेटे की ही चाह में 7 बेटी किए। क्यों? जिसमें जिसमें आपका अंश है वही वंश है, तो क्या आपकी बेटी में आपका अंश नहीं है? अब मैं तो चाहूंगी तो सारे दुनिया की सोच बदल दे। कि इसके पापा मेरे पापा के सामने तो कुछ नहीं है, हमें ज्यादा टॉर्चर होता है। क्या क्या टॉर्चर करते हैं? 1 मिनट भी ज़्यादा हमें सोने नहीं देते हैं। वो गेट पे ही खड़े रहते हैं जब तक हम लोग उठ के ना बैठे वहाँ पे। पापा का है, पापा ने बहुत ट्रैक पे लाते हैं हमें, पूरे टाइम ट्रैक पे रखते हैं। और हमारे मम्मी-पापा ने हमें बचपन से सिखाया ये सब चीज़ें, इसलिए अभी हमें एकदम क्लियर कट नॉलेज है इन सब चीज़ों का। देखे होंगे कि पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा सब में प्रदूषण की एक एक्यूआई लेवल जो होता है दिल्ली से ज़्यादा है। ये पेड़ लगाने का आइडिया कहाँ से है? अरे कल नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं भारत प्राइम फेसबुक और यूट्यूब पे। अभी आप लोगों के मोबाइल के स्क्रीन पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये एक फ़िल्म की कहानी जैसी पूरे इनका किरदार है। ये ये पिता हैं और ये माँ है। इन दोनों की 2 बेटियाँ हैं और कहा जाता है कि जब तक बेटे ना हो तब तक परिवार पूरा नहीं होता है। लेकिन इन दोनों ने अपनी बेटी को ही सब कुछ माना और बेटी को आगे बढ़ाया और समाज, घर और बाहर वाले को ताना भी सुना, बेटी है लेकिन बेटा ज़रूरी है। और लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी बेटी को ही सब कुछ आगे सब कुछ मानते हुए आगे पढ़ाया, लिखाया और अब जाकर के एक बेटी जो है, बड़ी बेटी 2019 में नीट नीट क्वालीफाई की और दूसरी छोटी बेटी 2022 में इस बार नीट नीट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। और उसके बाद लोगों का मानना सोच बदला, इनकी दादी का भी सोच बदला, सब चीज़ बदल गया। लेकिन इससे पहले सारी चीज़ें नहीं बदली थी। कहा जाता है एक माँ को सबसे ज़्यादा चाह होती है एक बेटे की। ऐसा रहा कि जब मेरी बच्ची जन्म ली तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बेटा चाहिए। मैं तो जब पहली हुई थी उसी के बाद ही मैंने बोला तो आपको बस। नहीं लगता होगा, लेकिन जो समाज है ना बार-बार याद दिलाता है कि बेटा ज़रूरी है। हाँ, तो मुझे बोला गया था कि जब पहली तो ये हुई तो मैंने ये बोला कि मुझे अब नहीं चाहिए, बस एक ही रहेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, बेटा हो या बेटी 2 होना चाहिए, कोई भी बच्चा, एक नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जब ये हुई तो सारे लोग ने बोले कि नहीं, एक और देखना चाहिए। हम बोले नहीं, एकदम नहीं, बेटी 2 बेटियाँ हैं, बेटों से कम नहीं है, इनको पढ़ाओ-लिखाओ और यही आपका नाम रोशन करेगी। तो माँ-बाप का तो यही उम्मीद रहता है कि बच्चे अच्छे से पढ़े, लेकिन सपने तो बच्चे ही पूरे करते हैं ना। वो आपकी सास भी उस समय, सासू माँ भी आपकी उस समय टोकते होंगे, ये हाँ, अच्छी बात नहीं है, एक बेटा कर लो। हाँ, बोली थीं। बोली थी ना? जब ये हुई थी तो बोली थी कि मुझे एक और देख लो। मैं बोली देख लूँगी लेकिन आप देख लो ये का मतलब होता है बेटा, बेटा। हाँ, तो बेटा होता है। हाँ, देख लो का मतलब वही होता है। बेटा तो ये मैं। नहीं होता है कि आस्था हाँ, आस्था नहीं एकता। होता है हाँ, मतलब। तो ये बोली देख लो, तो मैं बोली ठीक है मम्मी, आपके लिए मैं एक बार और चांस लूँगी। लेकिन उसके बाद जब ये हुई तो मैं बोली मम्मी बस। तो मम्मी बोली ठीक है, अब मैं तुमको नहीं, मम्मी भी मेरा पूरा सपोर्ट करी। कभी नहीं बोली कि नहीं एक और देखना है, इसके कभी बाद नहीं। नहीं बोली। नहीं, कभी नहीं बोली तुम मेरे कारण ये बच्ची को जन्म दी हो, तो ये तुम्हारे लिए दोनों लास्ट है और तुम बस। मैं मम्मी भी सपोर्ट की, उसके बाद मेरी माँ तो फुल सपोर्ट करी। इनका सपोर्ट वो सबसे ज़्यादा इनका सपोर्ट था कि नहीं, नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। और इनका एक बेटी का नाम एकता है और दूसरी का आस्था। और दोनों ने, एक ने 2019 में नीट क्रैक किया और दूसरी ने 2022 में यानी इस बार। लेकिन कौन-सा एग्ज़ाम निकाली है ये? वो बात हम नहीं बताएँ। क्या किया? हम खाली इतना ही जानते हैं कि ये डॉक्टर होगा ये है। इस हो डॉक्टरनी बनने वाली है। बनने वाली है। हाँ, और अच्छी। देखिए दादी को ये नहीं पता है कि इसने कौन-सा एग्ज़ाम निकाला है, नहीं। लेकिन ये पता है कि डॉक्टरनी बनने वाली है, कुछ हाँ, बड़ा किया है। हाँ। दोनों। ऐसा हम पहले पोता पोता करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो देखते हैं कि पोता या बेटा से ज़्यादा हमको पोती रोशन कर दिया। 19 में आपके पापा ने बताया कि आपने नीट क्रैक किया
हाँ, पहले आपकी बहन इंजीनियरिंग के लिए जा रही थी। छोटी है, छोटी तो बड़ी को ही देख के करती है ना। और अच्छा। पापा का थोड़ा जो गोल है ना वो थोड़ा बड़ा था। मैं जो हूँ डॉक्टर हूँ इसकी जानवरों की डॉक्टर, इनका पढ़ाई कर रही हूँ। तो पापा को था कि अब इसका ये कर लिया तो अब एक एमबीबीएस भी होगा। घर के आगे जो आएगा सबका इलाज होना चाहिए। तो बोल रहे हैं ना मार्गदर्शक कौन था, पापा थे। आगे का हम लोग को गोल जो सेट किए वो पापा की है। पापा तो एयरफोर्स में है तो पोस्टिंग आती रहती है, तो पूरी 10th तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की है। उसके बाद 11th-12th श्री चैतन्य से किया है। वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है ये साउथ का, तो वहाँ से किया है। फिर उसके बाद नीट का एग्जामिनेशन वगैरह के लिए वहीं से प्रिपरेशन वगैरह किया था। और उसके बाद एग्ज़ाम निकाला है और बैंगलोर में अभी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका जब 2019 में आपने हाँ क्रैक? जी, आफ्टर 12th वो फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। हिंदी मीडियम से ये किया जा सकता है या नहीं? अभी क्या हुआ है कि नीट जो है वो हर स्टेट के लैंग्वेज वाइज होने लगा है। तो हिंदी इंग्लिश और जिस स्टेट का जो है अप्रोच कर सकते हैं उस लैंग्वेज में, और नॉलेज गेन करना तो इंग्लिश में करे हिंदी में करे वही नॉलेज मिलेगा। तो हो सकता है। हो सकता है हिंदी हाँ में जी। भी। जब आपने इस बार एग्जाम दिया, जी जी हाँ, रैंक क्या थी आपकी? मेरी 30,000। 30,000 मार्क्स कितने आए थे? 593। 593 आउट ऑफ 720। 720। हर कोई एक ही बात कहता है, एनसीईआरटी। जी। आप क्या कहते हैं? या नीट के लिए एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, खासकर बायोलॉजी के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिजिक्स के लिए आप कंसेप्ट पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, इसमें तैयारी नहीं होती अच्छा, है। नीट के बारे में आपने पहली बार कब सोचा था? नीट के बारे में जब मैंने 10th में लाइक साइंस पढ़ती थी तो मुझे सच में मतलब लगता था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, बट जब मैंने 10th में बायोलॉजी पढ़ा मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा 11th-12th मैं बायोलॉजी से ही पिक करूंगी। हालांकि साउथ में कंपलसरी होता है कि मैथ्स विद बायो लेना है, मतलब जो बायो ले रहा है उसको मैथ्स लेना होता है, तो मैंने साइड बाय साइड बायो मैथ्स भी रखा था, बट मैंने बायो पे ज़्यादा फोकस किया और फिर 11th-12th में मैंने बायो करके आपने नीट अभी एक लिखा। शब्द बोला था बोलते बोलते, मनोस्थिति। जी। ये हिंदी कैसे आती है आपको? मुझे मेरे पापा से आती है हिंदी, मेरे पापा बहुत इनका शुद्ध मैं हिंदी एक चीज बोलते हैं। बोलना हाँ, चाहूँगा बोलिए। कि ये एयरफोर्स में हमारा टोटल जितने कमांड हैं, तो उसमें एक डिक्लमिनेशन करके कंटेस्ट होता है। तो सारे एयरफोर्स की बच्चियां या लड़के उसमें भाग लेते हैं। तो उस समय इसको चांस मिला कि ये रिप्रेजेंट करे एयरफोर्स को। तो कमांड को रिप्रेजेंट पहले जैसे 20 बच्चे गए चुन के छोटी छोटी यूनिट से, तो कमांड लेवल पे, तो कमांड में ही प्रथम स्थान आई। पूरे कमांड में ट्रेनिंग कमांड, मतलब पूरा ट्रेनिंग कमांड में बहुत सारे यूनिट होते हैं हिंदी में, हिंदी डिक्लेमेशन में। और उसके बाद फिर इसने जो उस वहाँ से बच्चे सिलेक्ट हुए, जैसे टोटल 7 कमांड हैं, तो 7 प्लस 2-3 और दूसरे यूनिट को लेके कुछ ऐसे हैं, तो 10 या 11 बच्चे थे। उसमें से जब हुआ तो इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया ऑल ओवर इंडिया में। 2019 में हमारी बड़ी बेटी आस्था ने नीट ये किया था, क्रैक किया था। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि इनके साथ तीनों ऑप्शन थे कि जो लें, डेंटल साइड जाएं, वेटनरी साइड जाएं या एमबीबीएस में जाएं। लेकिन इनकी शुरू से इच्छा थी वाइल्ड सर्जन के लिए। एक इनके मन में हमेशा होता था वाइल्ड सर्जन। ये पेट के प्रति बहुत ज़्यादा ये है, बहुत ज़्यादा झुकाव है। इंटरेस्ट उतना लड़कियों को आता नहीं है इसमें, तो इसलिए ये और वाला आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। हाँ, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था इस एरिया में। तो इसमें ये है, स्कोप है। तो इन्होंने जो सिलेक्शन किया था उससे हम लोग बहुत ये हैं प्रभावित, और बहुत ये हैं कि चैलेंजिंग ये किया। फिर जब छोटी के लिए बस यही है कि इन्होंने जब बायो लिया तो इनको था कि नहीं मुझे अब एमबीबीएस ही करना है। तो ये एकदम भिड़ गई उसमें, और दिन भर में मतलब 14-14, 15-15 घंटा, 16-16 घंटा पढ़ती थी, इनका ये था। और मैं वहाँ जाके इनको जो भी चाहिए जाके पास में एकदम कॉफ़ी है, चाय है, जितना भी, ये उठती नहीं थी, एक जगह बैठी रहती थी, बहुत फोकस थी। और ये फिर करती गई और हम लोग भी बहुत इनका सपोर्ट किए। जाके जो भी इनको चाहिए, मुँह में खाना खिलाना है जाके, इनको कुछ करने नहीं देते थे कि आप ये कर लो, ये चाहे कप तक उठा के नहीं रखना है किचन में। इनकी इच्छा ज़्यादा थी कि बहुत इच्छा थी, एमबीबीएस हाँ, बने। कि एक बेटी जो है ये नहीं, सबका मत दुख दूर पूरे करे। पूरे का दुख दूर हो, दूर पूरे करे, जीव का जितने हमारे भी घर में दुख। जंतु हैं सबको जीने का अधिकार है ना? तो मुझे ये था कि ये मतलब ये बने और ये बने, मुझे ये था। तो इनका मैंने फुल सपोर्ट, इनका भी सपोर्ट किया फुल। तो मेरे मतलब इनका तो मैं ऐसे है कि कुछ भी करने नहीं दी, और इन्होंने अपने पूरा फोकस से और पूरा इनसे अच्छे से पढ़ाई किया। और मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत मुझे प्राउड हो रहा है कि मेरी दोनों बेटी मतलब कि मेडिकल लाइन में गई हैं। मोबाइल तैयारी के दौरान कहा जाता है कि पहले टीवी रुकावटें लाती थी, अब
सोशल मीडिया और मोबाइल को माना जाता है कि ऐसा करते हैं, तो आप क्या मानती हैं? मैं बस यही मानती हूँ कि बच्चा अगर पढ़ने वाला है, उसे सच में नीट निकालना है, वो सच में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये सारे डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी नहीं है। वो खुद फोकस रहेगा, खुद पढ़ेगा। इवन मम्मी पापा को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा फ़ोन रख दो, अब पढ़ लो। वो खुद ही पढ़ेगा। उसको खुद पता है कि उसको इतना मार्क्स लाना है, उसका सिलेक्शन होगा। तो हाँ, अगर अगर कोई ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फ़ोन को एकदम दूर रख दो, स्विच ऑफ कर दो और पढ़ाई करो। क्योंकि फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं होती वो ऐसे ही सब बोलते हैं कि हमें फ़ोन से पढ़ना है, बट सब कुछ किताब है, किताबों से पढ़ो, किताबों से जितना ज्ञान ले सकते हो लो। फ़ोन आप इस्तेमाल करते थे कि नहीं, ये बताइए ना? जी, मैं करती थी, लेकिन जब ज़रूरत हो, ज़रूरत फ़ोन ऐसी चीज़ है कि उसका सही इस्तेमाल भी लोग कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल भी लोग कर सकते हैं। तो यही है, सही है कि आप अपने फ़ोन का सही जगह इस्तेमाल करिए। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्लास में कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया, फ़ोन पे आप आराम से सीख सकते हो। उसमें हज़ारों टीचर्स होते हैं, जो उसी टॉपिक को ईज़ी करके समझाते हैं या फिर 3D एनिमेशन से सिखाते हैं। शहर से आप गाँव आए हैं, 10 साल बाद आई हैं, हाँ? तो क्या चेंजिंग है गाँव और शहर में, क्या अंतर है? सबसे पहला पॉल्यूशन नहीं है, बहुत पॉल्यूशन है बैंगलोर में। और यहाँ पे जो मैंने जो देखा कल्चर वगैरह, सब इतना बड़ा परिवार ही लगता है। सब कभी भी आके मिल रहे हैं, ऐसा कुछ टाइम का रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। वहाँ पे सिर्फ अपने घर। अपना पर्सनल रहता है, एक फ्लैट रहेगा, वहीं पे रहना है। ऐसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। यहाँ पे सब इतने सारे मिठाई आ रहे हैं, हम 2 दिन से वही सब चीज़ कर रहे हैं। देखे होंगे कि पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा सब में प्रदूषण की एक एक्यूआई लेवल जो होता है दिल्ली से ज़्यादा है। ये पेड़ लगाने का आइडिया कहाँ से आया? अरे कल भगत जी आए थे यहाँ, क्या अच्छा। नाम था उनका? हाँ। सुजीत कुमार भगत। तो वो लोग को मैं देखता हूँ कि वो लोग, आइडिया की बात नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि पेड़ लगाओ, जितना लगाओगे तो स्वाभाविक है कि आप जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो सिंपल चीज़ हम लोगों को 4th 5th में पढ़ाया गया था कि आप जब आपकी ऑक्सीजन की मात्राएं और जो भी है उससे पेड़ से मिलता है। एक फिल्म आई थी दंगल, जिसमें एक डायलॉग है कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। हाँ? ठीक एग्जाम्पल। ये चीज़ आप लोगों ने साबित करके दिखाया है। आपके पापा ने उसको फॉलो किया है। जी। दंगल फिल्म देखी होगी आपने? हाँ, देखिए। उसमें दिखाया जाता है कि पिता का संघर्ष कितना ज़्यादा होता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान इतने सपोर्टिंग और इतने केयरिंग मम्मी पापा सबको दें, जो अपने बच्चियों का, अपने बेटों का, बेटियों सबका इतना सपोर्ट करे लाइफ में, और वो जो बनना चाहे, जैसे अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दें, और ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में उस शिक्षा और संस्कार के साथ आगे बढ़ सकें। हम लोग बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है कि पापा मम्मी जैसे पेरेंट्स मिले हैं, जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इन्हीं की वजह से पहुँचे हैं। मैं तो शुरू से ये बोल रही हूँ, मम्मी पापा ही दिए हैं जो दिए हैं, हम लोग तो बस किए हैं। तो हाँ। दंगल फिल्म मूवी देखी होगी हाँ आपने हाँ, भी। देखिए देखिए। और जब देख रहे होंगे तो क्या फील कर रहे थे उस वक्त? कि इसके पापा मेरे पापा के सामने तो कुछ नहीं, हमें ज़्यादा टॉर्चर होता है। क्या क्या टॉर्चर करते हैं? तो हम हमारे सिर पे कुछ ऐसा, जैसे कि कुछ अच्छा कर लिया है तो ऐसे पापा चढ़ने नहीं देते हैं, तुरंत उतार देते हैं। तो हमें घमंड जैसा कुछ होता नहीं है जल्दी। उसमें दिखाया जाता है कि बहुत टॉर्चर किया, सुबह में 4 बजे उठाया जाता था। हाँ, ये होता हाँ? था ना ये हमारे होता साथ। है हमारे साथ। होता ही है। होता है पापा, मतलब हमें जिस टाइम पे उठना होता है उसके 1 मिनट भी ज्यादा में सोने नहीं देते हैं। वो गेट पे ही खड़े रहते हैं जब तक हम लोग उठ के ना बैठे वहां पे। पापा का है, पापा ने बहुत ट्रैक पे लाते हैं हमें, पूरे बहुत टाइम ट्रैक डिसिप्लिन पे रहते रखते हैं, हैं। बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं। ये दोनों तो बोल रहे हैं कि उनसे ज़्यादा टॉर्चर आप करते हैं। टॉर्चर की बात नहीं है, वो टॉर्चर नहीं बोला है, फिर आप लोग मीडिया वाले पर ऊपर आ रहे हैं। टॉर्चर बोलिए। टॉर्चर टॉर्चर उसको अरे नहीं उस कहते हैं, उसका टॉर्चर का मतलब वो नहीं हुआ, वो हुआ कि एक डिसिप्लिन हाँ, तो होता है। उसमें भी तो डिसिप्लिन ही की पापा सिखा रहे थे कि हाँ। बाल गोलगप्पे मत खाओ, बाल छोटे रखो। लेकिन ऐसा यहाँ है। यहाँ वैसा नहीं था, यहाँ ये है कि वो तो अपनी बच्चियों पर भी नहीं, मेरी अपनी भतीजियों पर भी, हमारा और भाइयों पर भी शुरू से मैं एक डिसिप्लिन गार्जियन रहा हूँ। उसमें गाना है कि पापा सेहत के लिए तू तो बड़ा हानिकारक है। हम्म। आपके पापा भी। हमारे पापा हानिकारक नहीं, सेहतमंद है हमारे लिए। हाँ। तो अभी आप देख रहे थे भारत प्राइम। जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें